सो हे गाइस, दिस इज राघव व्यास एंड वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में जो है ना, कोई कार वगैरह या कोई मोटो ब्लॉगिंग और कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में जो है हम इस ट्रैक्टर के बारे में बात करेंगे कि भैया ट्रैक्टर किस तरीके से खेतों में वर्क करते हैं और हमारे किसान भाई जो है किस तरीके से इतनी शानदार इंजीनियरिंग को विदाउट ट्रेनिंग कैसे हैंडल कर लेते हैं, क्या उनका एक्सपीरियंसेस रहता है इन चीज़ों में और कैसे वो खेतों में इस चीज़ को मतलब जो ऑपरेट करते हैं। तो आज इस वीडियो में जो है पूरा एकदम ट्रैक्टर की एक एक चीज़ की बात करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो पूरा देखना और अपने दोस्तों भाइयों और मित्रों के साथ में शेयर करना ना भूलना। ट्रैक्टर का कुछ फ्रंट का लुक, जहाँ पे आपको महिंद्रा की क्रोम वाली बैजिंग मिल जाती है, पावरफुल हेडलाइट्स मिल जाती है जो समय के साथ जो है थोड़ी कमजोर भी हो गई है, क्योंकि हमारे किसान भाई को क्या है, जो ड्राइवर्स वगैरह होते हैं ट्रैक्टर के, उनको क्या है कॉस्मेटिक चेंजेस काफी ज्यादा पसंद आते हैं। और अभी तो दिवाली आने वाली है तो एकदम इसको पूरा दुल्हन की तरह सजा देंगे, क्योंकि यही है यार उनकी रोजी रोटी। तो फ्रंट का जो ये है आपका बम्पर, और बम्पर जो है पूरा एकदम वेटेड, इसका आई थिंक 17 से 80 किलो का इसका वजन होगा, क्योंकि जो है अगर ट्रॉली वगैरह इस पे अटैच कर रखी है और लोड पे चलती है तो ट्रैक्टर क्या बार बार आगे से उठते हैं। तो इस चीज की, इस परेशानी को दूर करने के लिए यहाँ पे जो है ये वजन आगे के बम्पर में ऐड करा जाता है। और ये जो है सिंगल बोनेट है पूरा, है ना। तो अगर आप इसको यहाँ से एक सिंगल बटन को प्रेस करोगे तो ये पूरा जो है बोनेट खुल जाएगा इसका। कोशिश करते हैं। ओके, तो ये खुल गया भैया। रेडिएटर वगैरह को इतना पीछे रखा है और यहाँ आ जाता है इसका इंजन। तो इसके अंदर हाइड्रोलिक पंप भी लगा हुआ है, मतलब आप ये देख सकते हो कई कारों में नहीं आती है यार ये चीज, और इसमें देर है क्योंकि इसका जो वेट काफी ज्यादा है। अब अंदर की चीज दिखा देते हैं आपको। ये रेडिएटर है और ये 4 सिलेंडर वाला इंजन मिल जाता है इसके अंदर, और जो प्रोड्यूस करता है 52 HP का जो इंजन है और 168.4 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। जी हाँ, मतलब आप सोचेंगे यार कारें जो होती है वो 80-90 हॉर्स पावर की आती है, तो मतलब ये ट्रैक्टर जो है 42 HP का क्या ही पावर जनरेट करता होगा। बट ऐसा नहीं है दोस्तों, यहाँ पे जो है सारा कमाल होता है वो होता है टॉर्क का। तो जितना ज्यादा टॉर्क होगा, जितने ज्यादा सीसी का इंजन होगा, उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा। तो यहाँ पे जो है HP का कोई ज्यादा रोल नहीं रहता। अगर मैं इसकी आगे की स्पीड की बात करूँ तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा दौड़ सकता है, और पीछे जो है 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो मतलब इसकी रनिंग स्पीड कम होती है क्योंकि इसका BHP कम होता है और वो काम भी नहीं आता है। जो ट्रैक्टर को कमाल बनाती है वो होता है टॉर्क उसका। ऑलरेडी टॉर्क ही उसको जो है कमाल की चीज बनाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बहुत सारे फिल्टर्स वगैरह जो है, और ये इसका एग्जॉस्ट नोट है, और ये इसका जो है एयर फिल्टर लगा हुआ है। तो ट्रैक्टर जो है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और ये है इसका साइलेंसर। तो साइलेंसर ट्रैक्टर में हमेशा ऊपर की तरफ ही आता है। अब एक शानदार चीज़ की बात करता हूँ, तो यहाँ पे जो है मिल जाती है पावर स्टीयरिंग। मतलब पावर स्टीयरिंग मिल जाती है ट्रैक्टर के अंदर, तो काफ़ी कमाल की चीज़ है। पहले ये देखने को नहीं मिलती थी पुराने टाइम में। और एक और शानदार चीज यहाँ पे मिलती है, वो मिलता है फ्रंट एक्सल। वो एडजस्टेबल मिल जाता है। मतलब आप अपने काम के हिसाब से जो देख सकते हैं कि भैया मेरे को जो है काम क्या कर रहा हूँ, मैं ट्रॉली पे चल रहा हूँ या खेतों में चल रहा हूँ या फिर जो अलग इक्विपमेंट के साथ में चल रहा हूँ, तो आप इसकी जो चौड़ाई जो है बढ़ा सकते हो। व्हील बेस की बात करूँ तो ये जो ट्रैक्टर है ये 1925 mm का व्हील बेस है इसका। ये ड्यूल ब्रेक मिल जाते हैं और एडजस्टेबल रहते हैं। एक साथ में अगर आप प्रेस करना चाहते हो या फिर अलग अलग करना चाहते हो तो ये सारी चीजें आप जो है इसमें देख सकते हो। अब मैं गियर्स की बात करूँ तो इसमें जो है गियर्स इतने सारे मिलते हैं कि आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पे डिपेंड करता है आप कौन सा काम कर रहे हो, उस अकॉर्डिंग जो है आपको गियर वगैरह अप्लाई करना रहता है। तो यहाँ पे जो है लो, हाई एंड मीडियम की 3 कैटेगरी होती है, और उसके अंदर जो है आपको टोटल 12 गियर्स आगे के लिए मिल जाते हैं और 3 गियर्स जो है पीछे के लिए मिल जाते हैं। कि आपको कितना मैक्सिमम कितना टॉर्क चाहिए उसके अकॉर्डिंग जो है आपको गियर शिफ्टिंग वगैरह करनी पड़ती है। तो ये काफी ज्यादा जो है शानदार चीज होती है। ये देख सकते हैं इधर कुछ पेडल्स वगैरह और है। ये आपका हैंड ब्रेक है, पावर ब्रेक, और ये लीवर्स है पीछे के, जो कुछ भी लोड वगैरह जो आप उठा रहे हो। इसकी जो मैक्सिमम लोडिंग कैपेसिटी होती है वो होती है लगभग 1500 किलो की। तो ये 1500 किलो तक का जो है लोड उठा सकता है। और ये पीछे का कुछ इस तरीके से इसका लुक होता है। पीछे का PTO पावर की अगर मैं बात करूं तो ये जो है 38.5 हॉर्स पावर जनरेट करता है, और 540 RPM के अप्रोक्स जो है ये स्पीड रहती है इसकी। पीछे के जो भी काम होते हैं, मतलब लाइक रोटावेटर अगर आपको चलाना है या फिर थ्रेशर वगैरह पे काम करना है, वो सारी चीजें होती है, तो आप जो इस ट्रैक्टर से आसानी से कर सकते हैं। अब इसके वेट की बात करो तो ये 2020 kg का है। इसका जो फ्यूल टैंक है, उसकी डीजल की भरने की कैपेसिटी है वो है 60 लीटर। तो ये ऑलमोस्ट इसका ओवरव्यू है गाइस।
ओके, ये हो गया बंद। ये यहाँ पे लगा दिया। तो चलिए दोस्तों, अब इस कमाल की चीज को जो चला के देखते हैं भाई कैसा आता है मजा और क्या रहने वाला है इसका रिव्यू। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसको। ओ भाई, पावर की तो अपन बात ही नहीं कर सकते। तो ये है इसका सेंटर का लुक स्टीयरिंग का, क्योंकि पावर मिल जाती है तो देख सकते हैं कितनी आसानी से ये घूम रहा है। आप इसको चला के देख लेते हैं। ये इधर डाला मीडियम के अंदर और फर्स्ट गियर अप्लाई करके चलिए। तो इस तरीके से जो है कुछ चलता है ये, और वही काफ़ी मज़ा जो है आ रहा है इसको चलाने में। अभी खाली खेत है तो इसको थोड़ा सा चला सकते हैं अपन स्पीड से, तो अभी मैं वही कर रहा हूँ और काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें मज़ा आ रहा है। अब इसको थोड़ा सा जो हकाई वगैरह करके देखते हैं। पावर तो भर भर के मिलता है, तो कहीं कोई लेग देखने को नहीं मिलता है, और ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह इतना है कि मतलब आपको जो है कहीं अटकने की चीज़ है नहीं। लीवर है, लीवर फंक्शनिंग इस तरीके से जो है आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब इससे जो है खेत का डिगिंग कैपेसिटी वगैरह देखते हैं कि भाई किस तरीके से जो है ये कितना अंदर तक जो है ये मतलब डीप डिगिंग कर सकता है। तो उसके लिए हमारे पास में जो ये काफ़ी शानदार सा इक्विपमेंट है। ये उड़द की फसल है जो इसमें उलझ के आगे आ गई, तो इसको जो है हटाते हैं। खेत में बहुत सारे काम होते हैं, तो आप खेत को जो है खेती करना बहुत आसान नहीं होता है। अगर आप समझ रहे हो कि बहुत आसान सी चीज़ होती है तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। स्टार्ट करके देखते हैं। तो उठा लिया अपन ने। लो गेट्स के में तो ये बिल्कुल भी चलना ही बंद हो जाता है एक तरीके से, तो टॉर्क काफ़ी ज़्यादा रहता है इसका। तो थोड़ा सा डिगिंग कैपेसिटी ज़्यादा करते हैं। तो भैया आज की वीडियो को तो यहीं समाप्त करने में मेरे को फ़ायदा दिख रहा है। भाई मज़ा आता है पर इसमें चलाने में, कार से ज़्यादा मज़ा इनमें आता है। बशर्ते ही आपको कुछ चीज़ें आती हो। अगर कुछ भी नहीं आता तब तो आपके लिए एकदम पत्थर जैसा है, सर फोड़ने जैसा है। और आपको कुछ चलाना आता हो, कुछ चीज़ें आती हो, तो आपको जो है आपको ज़्यादा मज़ा इसमें आने वाला है।